अंत में छत्तीसगढ़ के युवकों को तय करना पड़ा कि सरकार बदल देंगे मगर पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम को जारी रखेंगे। तो 5 साल बाद सरकार बदल गई, फिर से बीजेपी की सरकार आई है। वो हमारे प्रदेश के जो शहीद लोग थे उनकी यादगार में राज्य खेल अलंकरण अवार्ड का शुरुआत किए थे। ये अलंकरण समारोह प्रारंभ हुआ था, 5 साल गैप हो गया था, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को राज्य खेल अलंकरण समारोह 2024 में शामिल होने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम पहुंचे। इस दौरान सीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, 2 साल की जो प्रतिभा है उनको आज हम पुरस्कृत कर रहे हैं। उन्होंने कहा, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। रमन सिंह के नेतृत्व में तो हमारे प्रदेश के शहीदों की याद में राज्य अलंकरण पुरस्कार की शुरुआत किया था, जो पिछले 5 सालों तक बंद रहा। जब हम सरकार में आए तो इस अलंकरण पुरस्कार को फिर से प्रारंभ किया है। वहीं किसान सम्मान निधि के कथित फर्जीवाड़े मामले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, ऐसा समझता हूं कि नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर हुआ है और इसकी शिकायत होगी तो निश्चित रूप से जांच करेंगे। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, खेल मंत्री टंकराम वर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, रायपुर सांसद सुनील सोनी, रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत, धरसींवा विधायक अनुज शर्मा, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू, अभनपुर विधायक इंद्र कुमार साहू उपस्थित रहे। ये आयोजन जिन परिस्थितियों में हुआ, इस आयोजन के लिए खिलाड़ियों ने संघर्ष किया, सड़क में आ गए, धरना दिए, मेडल लौटाने लगे। ये आयोजन छोटा मोटा आयोजन नहीं है, अद्भुत आयोजन है जिसको खिलाड़ियों ने संघर्ष करके और तो और सरकार बदल के पिछले सरकार ने युवकों का सम्मान नहीं किया, तो छत्तीसगढ़ की तरुणाई ने तय कर लिया ये सरकार बदल देंगे जो खेल के लिए ध्यान नहीं देता, खिलाड़ियों का सम्मान नहीं करता। इसलिए महत्वपूर्ण जितने खिलाड़ी बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, उनकी प्रतिभा ये ईश्वर की देन है और यह समाज को ईश्वर का उपहार है। हर प्रतिभा समाज के निर्माण में और उसे आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। जब प्रतिभाएं निखरती हैं तो समाज भी निखरता है। प्रतिभाओं को निखारने के लिए प्रोत्साहन जरूरी होता है, सम्मान जरूरी होता है। प्रोत्साहन और सम्मान देकर समाज इन प्रतिभाओं के प्रति उनके योगदान के लिए धन्यवाद ज्ञापित करती है और यही काम करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आज उन शहीदों को भी नमन करते हैं जिनके नाम से ये अलंकरण समारोह रखा जाता है, उनको पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, जब 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, वो हमारे प्रदेश के जो शहीद लोग थे उनकी यादगार में राज्य खेल अलंकरण अवार्ड का शुरुआत किए थे, जो पिछले 5 साल बिल्कुल बंद रहा। लेकिन फिर जब हम लोग सरकार में आए तो इस अलंकरण समारोह को फिर प्रारंभ किए हैं और आज 2 साल के जो भी प्रतिभा हैं उनको पुरस्कृत कर रहे हैं और इससे निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को एक प्रोत्साहन मिलेगा और खेल के जगत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। अब ऐसा तो मैं समझता हूँ नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर हुआ है तो इसकी शिकायत होगी तो निश्चित रूप से जांच कराएंगे। अब ये तो उन्हीं से पूछिए, हमको तो 11 सीट जीतना है और वो जिता के हम भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। 5 साल इंतजार करना पड़ा छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को।
5 साल में आंदोलन किए, पदक लौटा दिए, धरना दिए, सड़क में आ गए, सरकार सुनी नहीं। अंत में छत्तीसगढ़ के युवकों को तय करना पड़ा कि सरकार बदल देंगे मगर पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम को जारी रखेंगे। तो 5 साल बाद सरकार बदल गई, फिर से बीजेपी की सरकार आई है और आज से फिर शुरू हो गया। अब हर साल इस प्रकार के अलंकरण समारोह होंगे। खिलाड़ियों को उनके लिए सम्मान का विषय ही नहीं है, उनके लिए डाइट के पैसा मिलता है, उनको सार्वजनिक मंच मिलता है और जॉब में 75 से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिया गया था जो उत्कृष्ट खिलाड़ी चयनित हुए थे। वो प्रक्रिया भी बंद कर दी गई। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए 25, 50, 1 लाख की राशि का महत्व नहीं है। महत्व ये है जब सार्वजनिक मंच में मुख्यमंत्री के सामने जाकर मुख्यमंत्री के हाथ से पुरस्कृत होते हैं और हजारों की भीड़ के सामने उनका सम्मान होता है। छत्तीसगढ़ का बालक अंतर्राष्ट्रीय स्तर में वॉलीबॉल खेलने इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हिंदुस्तान के खिलाड़ियों में छत्तीसगढ़ की शुमार होती जा रही है। तो अब इसको प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है और ऑडिटोरियम और स्टेडियम एस्ट्रोटर्फ बनाने की ज़रूरत है। और विष्णुदेव की सरकार जो बनी है वो स्पोर्ट्स में प्राथमिकता के साथ काम करे। किया तुम तो 5 साल कर नहीं पाए, चुनाव के लिए ही करते भाई, तो हर साल करते, मगर तुमको तो युवकों की और स्पोर्ट्स की चिंता ही नहीं है। तुम दूसरे कोयला और दूसरे काम में लग गए थे। सर, ये आपके दौरान में एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड बना था हॉकी का करोड़ों खर्च करने पर, लेकिन उसका रख रखाव भी नहीं हुआ। मेंटेनेंस होता है और एस्ट्रोटर्फ को अच्छे से देखरेख करने के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करे या दूसरा डिपार्टमेंट करे, उसकी निगरानी जरूरी है। नागरिकता देने का काम शुरू हो गया है और सीए का जो कानून आया है वो कानून में स्पष्ट है, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान के जो 6 अलग अलग जाति समूह के हैं, वो चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, पारसी हो, इन सब के लिए एक व्यवस्था है कि 2014 तक 30 दिसंबर 2014 तक जिन्होंने यहाँ के एप्लीकेशन दे दिया है उनको नागरिकता मिलेगी। देखिए, आज लंबी प्रतीक्षा के बाद 6वें साल में आज फिर से अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ। हमारे माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्रित्व काल में ये अलंकरण समारोह प्रारंभ हुआ था। 5 साल गैप हो गया था, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आज अलंकरण समारोह का आयोजन हुआ और हमारे सभी खेल प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। करीब आज 1,49,00,000 रुपये भी राशि प्रदान की गई। मैं सबको बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पूर्ववर्ती सरकार आज लगभग 600 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कुछ को मंच पे आमंत्रित किया गया, कुछ को ऑनलाइन जो है उनकी राशि उनको प्रदान की जाएगी। पूर्ववर्ती सरकार के छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आयोजन कर रही थी, क्या अभी आयोजन होगा नहीं होगा? नहीं, छत्तीसगढ़ी ओलंपिक तो होगा आयोजन, जो हमारा परंपरागत खेल है वो तो आयोजन होगा। उन्होंने खेल के नाम पे खेल खेला था राजीव युवा मितान क्लब, जिसको हमने बंद कर दिया और उसके हमने जांच के आदेश भी दिए हैं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुआ है और उसके बाद हम वसूली के लिए भी उसमें करेंगे। मतलब गिल्ली डंडा लड्डू खेल होते रहेंगे, बंद हो जाएंगे? वो लड्डू फड्डू वाला उनका जो खेल था, गेड़ी वो खेल, वो तो हमारा परंपरागत वो है, कोई नई चीज़ नहीं है। पर उन्होंने जो गड़बड़ी की थी उस गड़बड़ी का जांच का आदेश दे दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि ये कैश प्राइज उत्कृष्ट खिलाड़ी, हायर सेकेंडरी बोर्ड में अतिरिक्त मार्क्स, मेरिट में अतिरिक्त मार्क्स, इसको शुरुआत हमने हमारे समय पर किया था जो पिछले 5 सालों में बाधित हो गया और आज 6 साल बाद खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए ये अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। मैं खेल विभाग को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और क्योंकि 19-20, 20-21 2 ही साल का अलंकरण तय किया हुआ था, बाकी 3 साल का तय किया हुआ नहीं था। आने वाले समय पर बचे हुए 3 साल के अलंकरण समारोह को भी सरकार आयोजित करेगी। क्या कांग्रेस की गारंटी? अलग अलग महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए गारंटी? कांग्रेस की गारंटी मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार,
अत्याचार, अन्याय, शोषण, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है और सिर्फ ढकोसला है। उनके गारंटी को कोई विश्वास करने वाला है? इसलिए कांग्रेस का कोई गारंटी तो क्या वो गारंटी दे सकते हैं? पूरी दुनिया को मालूम है कि कांग्रेस की गारंटी क्या है। ये राशन कार्ड अब बंटने चालू हो गए हैं नाम बदलने के बाद, और कांग्रेस इस पर तर्ज कर रही है कि बदलने की जरूरत नहीं थी और बस फोटो चिपकाने के लिए इस तरीके से बदला जा रहा है। भाई, सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार है। इस सरकार में अपने हिसाब से हमारे तो फोटो कहाँ चस्पा होना है, किसका फोटो रहना है, सरकार को तय करना है। अब उनको कौन बोला था कि राशन कार्ड जैसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है उसमें भी मुख्यमंत्री का, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री का और खाद्य मंत्री का फोटो लगा करके पूरे प्रदेश भर में बांटा गया? किसने बोला था? तो फोटो हटा करके स्वाभाविक है कि हम उसे अच्छे ढंग से अपनी सरकार की जो सोच है, सोच के आधार पे हम काम करेंगे। ये जो पुरस्कार मिला है आपको, कितने वर्षों के बाद मिला, क्यों मिला है? 5 साल। 5 साल के बाद मिला है। जैसे और इसलिए मिला है पुरस्कार, ये थोड़ा बता पाएंगे आप? तो नेशनल खेलते हो ना, जुड़ो पैरालंपिक जुड़ो जुड़े खेलते हैं जी। तो इसके लिए मतलब स्टेट लेवल में खेलते हैं, नेशनल लेवल में खेलते हैं आप? नेशनल लेवल, नेशनल भी है और स्टेट में भी। कौन सा पदक जीते थे आप? आप पुरस्कार जीते थे, कौन से पदक जीते थे आप? स्वर्ण पदक जीते थे या कौन सा पदक जीते थे आप, बता पाएंगे आप? बिलासपुर में जीते थे ना? नेशनल गोल्ड जीता था सर, मैं राजनांदगांव में। अच्छा, आपका परिचय बता दीजिए। कोमल सिंह वर्मा। ठीक है, भागीदारी के लिए आज ये जो मेरे चारों खिलाड़ी को आप देख रहे हैं, ये पैरा जूडो के प्लेयर्स हैं। पैरा ओलंपिक जूडो जो होता है उसके खिलाड़ी हैं। ये दृष्टिबाधित हैं और मूक बधिर बच्चे हैं और इन्होंने निरंतर खेल में उपलब्धि हासिल किया है छत्तीसगढ़ के लिए। उसी को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार खेल युवा कल्याण विभाग ने इनको आज कौशल यादव पुरस्कार और पंकज विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया है। खेलने गए जी, ये नेशनल लेवल पे हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं और इंटरनेशनल में भी खेल रहे हैं और छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में ये खेल का संचालन हो रहा है। और मेरे पास 7 जो खिलाड़ी हैं ये 8-8, 10-10 नेशनल खेल चुके खिलाड़ी हैं और ये जूडो खेलते हैं। जूडो जो ब्लाइंड और डेफ बच्चे हैं, ये उनके लिए एक स्वस्थ रहने के लिए भी जूडो एक उनके लिए कारगर साबित हो रहा है। एक्सरसाइज से बच्चे जुड़े हुए हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये निःशक्त हैं और जो दिव्यांग बच्चे हैं इनको कोई एक्टिविटीज नहीं मिलता है, तो खेल के माध्यम से हम इनको स्वस्थ रखने के लिए इस खेल का प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। आपको व्हील चेयर फेंसिंग पुरस्कार मिला, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, ये व्हील चेयर फेंसिंग गेम है अपना, नेशनल इंटरनेशनल गेम होता है। ये व्हील चेयर में बैठ के अपना फेंसिंग का खेल कहा जाए तो तलवारबाजी, व्हील चेयर में बैठ के अपना तलवारबाजी खेलते हैं अपना वहाँ। और ये कितने वर्ष पहले आपको ये पदक प्राप्त हुआ था? और ये कुछ सालों पहले जब 60 साल कांग्रेस सरकार में कुछ खेल अलंकरण पुरस्कार नहीं हो पाया, उसके बारे में कुछ? जी, अब उसके लिए तो नहीं हो पाया, उसका अफसोस है हमें। ये हमको राजू पांडे जो अवार्ड आज मिल रहा है वो 2019-20 में मिलना था, मेरा चयन हो गया था, लेकिन अब वो पिछला सरकार जो दिए नहीं थे उसमें हमको नहीं मिल पाया। हम इस सरकार से, छत्तीसगढ़ शासन से अभी खुश हैं जो वर्तमान में आया है। कम से कम अभी 5 साल बाद चालू भी किया है, अब अपना भविष्य आगे है इसमें। छत्तीसगढ़ शासन से हम निवेदन भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी उत्कृष्ट खिलाड़ी करके हमको सर्विस में जगह दिया जाए, तो अपना खेल भी सुधर जाएगा, आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी, तो खेल में अपना छत्तीसगढ़ के लिए और आगे कुछ कर सकते हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस